जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि सर एक टॉपिक लाइए, रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे किया जाता है। क्लास 11 का टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, रेडॉक्स अभिक्रिया का एक पार्ट है। उसी में हम देखेंगे कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया कैसे जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए दो विधियाँ हैं, एक है आयन इलेक्ट्रॉन विधि और दूसरा है ऑक्सीकरण संख्या विधि। ठीक, अब इस आयन इलेक्ट्रॉन विधि में तीन चीज़ें पढ़ते हैं। तीन चीज़ हो सकता है, एक हो सकता है H+ और एक होता है OH-। कहने का मतलब ये है कि ये अम्लीय होगा और ये क्षारीय होगा, और एक क्या होता है उदासीन। अम्लीय जो पॉजिटिव होगा, क्षारीय जो नेगेटिव होगा, और उदासीन मतलब जिस पर कोई चार्ज नहीं होगा। एक संख्या है जिसका नाम है ऑक्सीकरण संख्या विधि, वो बाद में हम बात बताएंगे। चलो यहाँ पे हम दोनों मिक्स करके बताएंगे आपको कैसे बैलेंस किया जाता है। ठीक है, चलो इधर देखो। अच्छा, आप सोचो जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिव। इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है? निगेटिव। इलेक्ट्रॉन निगेटिव ही होता है। ठीक है, अब कहने का सेंस ये है, जब आप एक तराजू देखते हो, तराजू, तो तराजू में जब कोई चीज ऊपर हो जाता है तो आप उसमें कुछ डाल देते हो ताकि वो नीचे आ जाए। बस वही है बैलेंस करना। इसका मतलब जिधर आवेश ज्यादा होगा, जैसे मान लो Fe पर 2 है और यहाँ पे कितना है 3, इसे कहते हैं आयन। अब आयन ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है और उदासीन भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो जिधर ज्यादा होगा उधर इलेक्ट्रॉन दे देना। और इलेक्ट्रॉन मतलब होता है निगेटिव, मतलब अगर आप इलेक्ट्रॉन किसी को दे दोगे तो वो चीजें कम हो जाएंगी। अब वो डिपेंड करता है कितना देना है, बैलेंस हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है 3 है, इसका मतलब अगर हम इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दें तो वो बैलेंस हो जाएगा। मतलब 3 से 1 दे दो, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया मतलब एक घट गया, तो 2 से कितना हो गया, इसके पास 3 था, मैंने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो अब कितना हो गया, 2 हो गया। तो 2 इसके पास और 2 इसके पास, बैलेंस हो गया। ठीक है, लेकिन आप यहाँ देखो ये निगेटिव है और ये क्या है, 0। अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब वो 0। पहले आप कहोगे सर जी एक बात बताइए, आप यहाँ पे निगेटिव मतलब एक निगेटिव है, देखो इधर निगेटिव है और इधर क्या है 0। सर जी निगेटिव बड़ा है कि 0 बड़ा है? तो आप कहोगे सर 0 बड़ा है। तो 0 को बताओ इलेक्ट्रॉन दोगे किसको, जो ज्यादा रहेगा। इसका मतलब अगर हम इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दें तो एक नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब 0 से 1 दे दिया तो -1 हो गया और इसके पास -1 हो गया। अब आप कहोगे सर जी Cl2 तो बैलेंस ही नहीं है, इधर 2Cl है और इधर 1Cl है, तो मैंने कहा लो 2Cl हो गया। अब आपके मन में एक छोटा सा आउट आ गया कि सर जी अगर 2 क्लोरीन होगा तो 2 माइनस होगा। हाँ, बात तो सही है, इसलिए आप यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दे देना, बैलेंस हो जाएगा। तो इस चीज को एकदम अच्छे से क्लियरिटी लाने के लिए हमने एक क्वेश्चन को उठाया और 2-3 क्वेश्चन करेंगे तब क्लियरिटी थोड़ा बढ़िया होगा। तो चलो इसी क्वेश्चन को हम बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए रीजन सुन लो। अगर आपको कहीं ऑक्सीजन लेकर चलना है तो हमेशा जल जोड़ना। क्या जोड़ना है? जल, बस। चलो पहला क्वेश्चन, आप फेरस को फेरस के साथ लेना। किसके साथ? फेरस को फेरस के साथ। चलो इसका ये कंपेयर करना कि इस इधर क्या है और उधर क्या है। तो इधर फेरस है और उधर क्या है, फेरस, क्योंकि हमको समान समान लेना है। ठीक है, तो ये रहा फेरस और ये रहा फेरस। फर्क कितना है कि यहाँ पे 2+ है और यहाँ पे कितना है, 3+ है। अब ध्यान से देखना, देखो बैलेंस ज्यादा किधर है, इधर 3 है और इधर कितना है, 2 है। मेरे भाई इधर 3 है और इधर कितना है, 2। अच्छा, जिधर ज्यादा होगा, देखो इधर 3 है और इधर 2 है, तो आप इलेक्ट्रॉन दोगे किसको, इलेक्ट्रॉन उसको दे दो, बराबर आ जाए। अच्छा, इसके पास 2 था, इसके पास 3 था, अगर मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दूं तो एक घट जाएगा, बैलेंस हो गया। हाँ चलो ठीक है। अब दूसरा, मैग्नीज को मैग्नीज के साथ लिखना। देखो हम इसको अलग नहीं कर सकते। एक चीज और बता दूं, आपको इस चीज को सीखने के लिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर आना चाहिए। जैसे आपको पता है कि अगर किसी संख्या के ऊपर माइनस लिखा है या प्लस लिखा है, वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कहलाती है पूरे कंपाउंड की। ठीक, तो अगर मैं पूछूं मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर है कितना, तो चलो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। चलो अच्छा, इसकी टोटल ऑक्सीडेशन नंबर वही चार्ज होता है, तो आप लिखना -1। अगर यहाँ -2 होता है तो -2, अगर +2 होता है तो यहाँ +2 लिखते हैं। अच्छा, एक ऑक्सीजन का -2 तो 4 ऑक्सीजन का 4 दूनी 8, इसका मतलब -8। ठीक है, मैग्नीज का मुझे निकालना है तो मैग्नीज को Mn ही लिख दो। ठीक है, अब इस मैग्नीज को ऐसे लिखो, मैग्नीज और -1 और -8 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा +8। अब -1 और +8 क्या होता है, +7,
ऑक्सीडेशन नंबर को हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव से ही रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब मैग्नीज का जो ऑक्सीडेशन नंबर आया वो कितना आया, +7। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इस मैग्नीज के साथ लिख दो, जैसे मैंने फेरस को फेरस के साथ लिखा वैसे ही मैग्नीज को मैग्नीज के साथ लिखो। अच्छा, तो मैग्नीज को Mn, अब इसको तो मैं अलग कर नहीं सकता, तो ये रहा MnO4 माइनस और ये रहा +7। अच्छा, इधर क्या है मैग्नीज को, इधर है Mn पर 2+। अच्छा देखो, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम वाटर जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, जल। अच्छा, जैसे यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 4, और कितने मैग्नीज है, 1। देखो मैग्नीज तो बैलेंस है बट यहाँ सर ऑक्सीजन नहीं बैलेंस है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या जोड़ते हैं, वाटर, जल जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है तो हम यहाँ 4 मोल जल जोड़ देंगे। ठीक है, H2O। अब देखो सर इधर 4 ऑक्सीजन है और इधर भी 4 ऑक्सीजन, लेकिन सर जैसे ही मैंने ऑक्सीजन जल जोड़ा वैसे इधर 4 दूनी 8 हाइड्रोजन बढ़ गया। कितने हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन। तो इस 8 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैंने इधर 8 हाइड्रोजन मैंने जोड़ दिया भाई। ठीक है, हाँ अब देखो बैलेंस हो गया ना। अब फर्क कितना है कि सर जी इधर तो +7 है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर और इसके पास कितना है, +2। अच्छा, इधर 7 है और इधर 2 है, तो इलेक्ट्रॉन किधर जोड़ोगे, सर जी इसमें जो ज़्यादा रहता है तो इसको से घटा दो। अच्छा, इधर 2 है और इधर 7 है, कितने इलेक्ट्रॉन दे तो ये बराबर हो जाए, तो आप कहोगे सर जी इसी में से इसको घटा दिया करिए, तो 7 में से 2 गया कितना, 5। अगर मैं इसको 5 इलेक्ट्रॉन दे दूं तो ये बैलेंस हो जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन दे दूं, 5 इलेक्ट्रॉन। अब मेरी कहानी पूरी फिट हो गई। फर्क इतना है कि इस चीज को आप बैलेंस करने के लिए अब देखो करना क्या है। देखो इलेक्ट्रॉन को काटा जाता है। अब ये कटेगा कैसे, जैसे मैं आपसे कह दूं कि x + 2 = x 2x + 2, तो ये 2 कट जाता। अगर दोनों सेम होता है तो 2 क्या होता है, कट जाता है। लेकिन फर्क ये है जब आप इन दोनों को जोड़ोगे, इधर भी जोड़ोगे, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन और ये 5 इलेक्ट्रॉन ये उधर जुड़ेगा और ये इधर जुड़ेगा। लेकिन इस चीज को बैलेंस करने के लिए देखो इधर 5 इलेक्ट्रॉन है तो इधर 5 लाना है, तो अगर मैं इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 5 हो जाएगा। तो मैंने कहा लो 5 से गुणा कर दो, इसमें 5 से गुणा कर दो, इसमें 5 से गुणा कर दो। अब जब आप जोड़ोगे तो ये पूरी कैंसल आउट हो जाएगी। तो इधर जो LHS आया वो क्या क्या आया, तो आपको सर देखिए 8H आया, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव लिख दो, 8H आया और क्या आया 5Fe पर 2+, और क्या आया Mn पर O4 माइनस, यहाँ लिख देना +7। अच्छा, फिर तीर का निशान है एरो का, फिर इधर लिख लो सारा क्या है 5Fe पर 3+, फिर क्या है Mn 2+, फिर क्या है 4H2O। ये मेरा रिएक्शन बैलेंस हो गया, यही मेरा क्या कहलाएगा, आंसर। चलो ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और कराते हैं तब थोड़ा क्लैरिटी और अच्छे से होगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट लगाते हैं। अब इस क्वेश्चन को जब आप देखेंगे तो आप पहले इनमें से ये पहचानो सर जी सेम एलिमेंट कौन है। तो आप सेम को सामने सामने लिख दो, जैसे आयोडीन है और वो आयोडीन है, तो आयोडीन है इधर है और आयोडीन उधर है, तो हमने कर दिया सर। लेकिन फर्क इतना है कि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे I2 है। अगर कुछ लिखा नहीं है तो इसका मतलब वहाँ पे 0 है, लेकिन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे तो सर -1 है। अच्छा, पहली तो चीज़ ये कि सर यहाँ पे 1 आयोडीन है और यहाँ पे कितने हैं, 2, तो आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसके पास कितने आवेश है, 0, इसके पास कितने आयन है, 0, और इसके पास कितने आयन है, 1। लेकिन जैसे ही 2 का गुणा किया अब ये 2 हो गया, मतलब 2 माइनस हो गया। ठीक, इधर -2 हो गया। अच्छा, इधर 0 है। आप बताओ -2 बड़ा होता है कि 0 बड़ा होता है, आप कहोगे सर 0 बड़ा होता है। तो जो बड़ा होता है इलेक्ट्रॉन उतना ही दिया जाता है ताकि वो बराबर हो जाए। ठीक, इधर कितना है, -2, तो अब मैंने कहा अगर मैं इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। हाँ, आप कहोगे हाँ सर बात तो सही है। चलो अब मैग्नीज को मैग्नीज के साथ लिख दो, तो ये रहा मैग्नीज MnO4 माइनस, और ये रहा हमारा Mn पर 2+। ठीक है, हाँ। अच्छा, कितना छोटी बात है, मैग्नीज का अभी जस्ट बताया कितना आया है, इसका +7 है ना, -1 करके 4 दूनी 8 ऐसे गुणा करके +7 अभी जस्ट बताया हूँ। ठीक है, चलो इधर देखो, अभी एक और बताया
कि अगर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या जोड़ते हैं वाटर, गुड, जल जोड़ते हैं ना। तो कितना है ऑक्सीजन 4, तो हमने 4 मोल H2O जोड़ दिया, ठीक है। अब जैसे ही जल मैंने जोड़ा तो 4 ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, वाह बल्ले बल्ले बल्ले, है ना, मेरा बैलेंस हो गया। अच्छा, अब कितने हाइड्रोजन, 4 दूनी 8, अरे सर इधर तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है, तो आप 8 हाइड्रोजन इधर जोड़ दो, है ना, क्या दिक्कत है, इधर हाइड्रोजन मैंने जोड़ दिया, है ना, सब बैलेंस हो गया। तो आप कहोगे हाँ सर बात तो ये भी ठीक है, चलो। अच्छा, इधर +2 है और इधर +7 है, इधर +2 और इधर +7, जरा आप बताओ इलेक्ट्रॉन किधर जोड़ोगे, 2 की 7 की तरफ, तो आप लोग समझे 7 की तरफ इधर जोड़ दो, कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे, आप इसमें से इसको घटा दिया करो, या फिर आप तो इसे बता दो इधर 2 है इधर 7 है, इसको कितना घटा दो किस 2 हो जाए, तो आप बोलोगे 5 इलेक्ट्रॉन घटा दो। तो मैंने क्या किया, इस 5 इलेक्ट्रॉन को मैंने जोड़ दिया, अब कहानी फिट हो गया। चलो अब सर इसको और इसको मुझे बैलेंस करना है, अब बैलेंस कैसे होगा, तो मैंने कह दो सबसे अच्छा सिंपल कि इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो और इसका मल्टीप्लाई इन सब में कर दो, मतलब जो ये नीचे रहता है ऊपर गुणा कर दो और जो ये नीचे रहता है ऊपर रहता है उसको नीचे गुणा कर दो। इसका मतलब इसमें हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे इस 5 का, है ना, बहुत सही। चलो तो मैंने क्या किया, इसमें 2 का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे और इसमें 5 का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो चलो यही कर देते हैं, ठीक है। तो इसको 5 2 जा 10, आपको सर ये 10 हो गया, होंगे वाह भाई। अच्छा 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, बहुत सही, वाह भाई। अच्छा अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो 2 का मल्टीप्लाई इस 5 में भी करोगे तो कितना हो जाएगा 10, और 2 का मल्टीप्लाई 8 में करोगे तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, फिर इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे तो 2 आगे आ गया, इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये 2, और इसमें इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक, मैंने कर दिया। अब मैंने कहा कि लो उधर 10 इलेक्ट्रॉन है इधर 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये पूरा पूरा क्या होता है कैंसल आउट हो जाता है, लो कैंसिल कर दिया। अब आओ इधर LHS को एक तरफ और RHS को एक तरफ, तो इधर जो है उनको लिख डालो। आप कहोगे सर जी ये रहा 16H प्लस और प्लस इधर क्या है 10I माइनस और प्लस 2MnO4 माइनस और +7, ठीक। अब देखो ये एरो का निशान है, एरो का निशान बना दो, चलो उसको जोड़ लो, क्या है 5I2 प्लस 2Mn2 प्लस और ये रहा 8H2O, ये मेरा रिएक्शन बैलेंस हो गया, ठीक है। अगर यहाँ भी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ तो नेक्स्ट में और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगा, ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं तो थोड़ा पूरी क्लियरिटी आ जाएगी। चलो नेक्स्ट करते हैं स्टार्ट, ठीक है। देखो आप इस इक्वेशन को मैंने क्या देखा, सबसे पहले आप फेरस के साथ और क्रोमियम के साथ। एक चीज़ और बता दो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को नहीं देखा जाता, ठीक, वो ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाते हैं, ठीक। तो फेरस और फेरस के साथ ले लो, तो आप इधर फेरस है फेरस और इधर भी क्या है फेरस, फर्क कितना है, यहाँ पे 2+ है और यहाँ पे क्या है 3+। आप तो इतना आप बता सकते हो ना किधर इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे, इधर ना, अरे वाह, अब देखो पकड़ लियो आप लोग, तो कितना इलेक्ट्रॉन, अरे वाह कितना बढ़िया हुआ, देखो 1 इलेक्ट्रॉन, शाबाश, 1 इलेक्ट्रॉन आप जोड़ दो, क्योंकि सर इधर 2 था और उधर 3 था, तो 1 लगा दो बराबर हो गया, तो हम कहेंगे वाह भाई शाबाश। अच्छा अब क्या करोगे, तो आप कहोगे सर क्रोमियम को क्रोमियम के साथ ले लो, तो हमने कहेंगे वाह भाई शाबाश, तो क्रोमियम Cr2O7 और ये हो जाएगा 2- और यहाँ पे हो जाएगा मेरा Cr3+। अच्छा ऑक्सीडेशन नंबर तो कितना सिंपल है, चलो निकाल लेते हैं इसका क्रोमियम का, चलो यहाँ पे निकाल लो। तो आप कहोगे सर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर तो कैसे निकालेंगे, तो पहले आप मुझे एक बात बताओ, जितने पावर होते हैं पूरे इस कंपाउंड का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है यही पावर होता है ना, तो क्या क्या है -2 है, तो पूरा आप कह दोगे सर जी Cr2O7 का पूरा ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा -2, हम कहेंगे वाह भाई शाबाश। अच्छा कितने क्रोमियम है, 2 क्रोमियम है, तो ऐसे लिखना 2 क्रोमियम। अच्छा एक ऑक्सीजन के कितना होता है -2, तो 7 ऑक्सीजन का कितना होगा 7 दूनी -14, ठीक है, और इक्वल टू -2। अच्छा 2Cr -14 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +14, क्योंकि माइनस उधर जाता है तो क्या हो जाता है +14, ठीक है।
अब -2 और +14 घट दो तो कितना आएगा 12। अच्छा तो ये हो जाएगा 2 CR = 12। अच्छा CR अगर 2 को उठा के फेंक देंगे तो कहाँ गिरेगा नीचे, तो ये हो जाएगा 12/2 और काटेंगे कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है गुड। तो हमने कहा इसका क्रोमियम का ऑक्सीडेशन में कितना आया 6 आया। फर्क कितना है कि यहाँ पे सर 3 है और यहाँ पे 6 है, इधर 3 है यहाँ पे 6 है। अरे वाह आप देखो बता दिए कि सर इधर 3 इलेक्ट्रॉन, अरे गुड। इधर कितने इलेक्ट्रॉन मैंने जोड़ दिया 3 इलेक्ट्रॉन मैंने जोड़ दिया, गुड शाबाश। जब आप इधर 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए तो एक बात बताओ ये यहाँ पे आप कहोगे सर जी यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 7, तो ये भी आप सोच लिए कि सर अगर इधर 7 ऑक्सीजन है तो उधर मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा, बताओ उधर क्या जोड़ना पड़ेगा 7 वाटर। गुड। तो आपने कहा कि सर इधर हम 7H2O जोड़ देंगे, ठीक है ठीक। तो इधर कितने ऑक्सीजन 7 और इधर कितने ऑक्सीजन 7, लेकिन जैसे ही मैंने इसको जोड़ा हाइड्रोजन कितना हो गया 14, क्योंकि 7 दूनी 14 हाइड्रोजन। अब उस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप इधर जोड़ दो 14 हाइड्रोजन, इधर प्लस है तो इधर प्लस कर दो, ठीक है बहुत सही। अब तो बाहर कानून फिट हो गया। तो अब क्या करोगे, अब इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करो। इधर कितने इलेक्ट्रॉन 1 और इधर कितने 3, बराबर कैसे होगा, आप कहोगे सर ये सिंपल 1 का मल्टीप्लाई इसमें और 3 का मल्टीप्लाई उसमें। तो चलो हम कर देते हैं 3 का मल्टीप्लाई सब में कर देना, ठीक है। चलो आप लोग एक स्टेप नीचे भी कर देना, हम तो यही कर दे रहे हैं थोड़ा जगह की कमी के, लेकिन आप लोग कॉपी में स्टेप में ऐसे करना 3 का, इसको ऐसे लिख रहने देना, क्योंकि अभी देखो मैं मिटा दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग कैसे मिटाओगे, काट दोगे नहीं, उसको नीचे लिखना और 3 का मल्टीप्लाई करना। तो लिख देना 3Fe 3 इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें 1 का मल्टीप्लाई तब काटना, मैं तो डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 3 और इसमें 3 का मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 3 और फिर इसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे 3। अब यहाँ 1 था, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा वही होगा, ठीक। अब क्या करो दोनों को जोड़ लो, दोनों को जोड़ लो। लेकिन जैसे ही आप जोड़ोगे इधर 3 इलेक्ट्रॉन और उधर 3 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गया, इधर क्या बचा, चलो सबको जोड़ा लो। इधर कहोगे सर इधर हो गया 14H प्लस और इधर हो जाएगा 3Fe पर 2 प्लस और इधर हो जाएगा Cr2O7 पर 2 माइनस और यहाँ पे हो गया 6 प्लस। एक चीज़ और बता दो, आप पहले इसी को भी लिख सकते हो बाद में इसको लिख सकते हो, नो डाउट वो आपकी इच्छा है, ठीक है। तो अब इधर क्या है, इधर आया 3Fe पर 3 प्लस और ये हो जाएगा Cr पर 3 प्लस और ये हो जाएगा 7H2O। ये मेरा क्या हो गया, प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा मेरा आंसर हो गया। तो आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए होगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत। आप लोगों के लिए होमवर्क हम जरूर डाल देंगे, टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप चैनल पर डाल देंगे।